गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार पाठशाला नेशनल कोचिंग सेंटर से आपके लिए लेकर आया हूँ श्रेष्ठ स्कीम 2025 के अंतर्गत कक्षा 9 व 10, 9 व 11 में प्रवेश परीक्षा हेतु भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, इनमें से अधिकतर प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं या आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक प्रश्न की व्याख्या सहित मैं उत्तर बताता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? नेचुरल रबर जो बच्चों एक पेड़ से प्राप्त होता है, फाइकस इलास्टिका नाम का पेड़ होता है, फाइकस इलास्टिका, जिसमें से लेटेक्स निकलता है, उसे प्रोसेस करके प्राकृतिक रबर उत्पादित की जाती है, जिसमें से केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा ये 3 राज्य हैं। इनमें सबसे अधिक 75 से 80% हिस्सा जो है केरल से प्राप्त होता है रबर का, और केरल में 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबर के प्लांट्स उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, कृषि पर आधारित भारत में कृषि पर कितने % लोग आधारित हैं? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ के 52% लोग जो हैं 52%, मोर देन 50% लोग कृषि पर आधारित हैं, क्योंकि भारत देश बच्चों लगभग गाँव में बसता है बहुत हद तक। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें क्वेश्चन लिखना रह गया है। तो गन्ना, कपास, चावल ये सभी खरीफ की फसलें हैं और गेहूं रबी की फसल है। आगे देखेंगे, प्राकृतिक रबर में भारत का कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादित करता है? भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन का आधा हिस्सा आधे से अधिक उत्पादित करता है? तो बच्चों वो कर्नाटक है। कर्नाटक में मूंगा, एरी, मलबरी और टसर इस प्रकार की रेशम उत्पादित होती है। 2023-24 के अनुसार 12,403 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन कर्नाटक में हुआ था और यह 32% है पूरे विश्व के उत्पादन का। तंबाकू में भारत का कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। किस जिले में कॉफ़ी उत्पादन, भारत के किस जिले में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है? तो कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग की कॉफ़ी काफ़ी मशहूर है बच्चों। कॉफ़ी के बागान और चाय के बागान पाए जाते हैं वहाँ। और कॉफ़ी जो है हरे रंग की होती है, दाना होता है उसका, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर भूना जाता है, उसके बाद बढ़िया किस्म की कॉफ़ी तैयार की जाती है। तो कर्नाटक राज्य वैसे भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? नीली क्रांति बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और समझ चुके हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी पीसीज कल्चर भी बोलते हैं उसे, पीसी कल्चर, और समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ अधिक मात्रा में समुद्र में पाई जाती हैं, इसलिए इसको नीली क्रांति कहते हैं। आगे देखें, झूम क्या है? तो झूम या झूमर है कृषि का एक तरीका। इसको सीढ़ीदार खेती भी बोलते हैं। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पर खेती की जाती है वो झूम खेती कहलाती है, यानी सीढ़ियाँ बनाकर पहाड़ों पर कृषि की जाती है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा फॉल्स जो है, नियाग्रा वाटरफॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल्स कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है? मतलब कहाँ पर स्थित है? तो ईरी और ओंटारियो 2 जगह हैं जहाँ पर ये नियाग्रा फॉल्स स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है ये, अगर पूछा जाए कौन सी नदी पर, तो सेंट लॉरेंस नदी। स्वच्छ जलीय मछली में कौन सा राज्य उत्पादन में नंबर 1 है? तो एक फ्रेश वाटर फिश होती है, एक मरीन फिश होती है। तो फ्रेश वाटर वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल, मतलब स्वच्छ जलीय मछली उत्पादक में पहले नंबर पर है। विक्टोरिया जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ये अफ्रीका में स्थित है बच्चों। 1700 मीटर चौड़ा पानी ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिरता है और उसकी जो कुहासा या जो कोहरा बनता है बारीक बूंदों का, वो 20 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाता है। जोम्बेजी नदी अफ्रीका में स्थित है ये, और ये विश्व के 7 महान आश्चर्यों में इसकी नाम शामिल है। विक्टोरिया जलप्रपात बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर उसे बोलते हैं ऐसा सागर जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो। तो भूमध्य सागर बेसिकली एक झील है बच्चों, जो इसको अरल सागर भी बोलते हैं। मध्य एशिया में पाई जाने वाली कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है ये बीच में भूमध्य सागर, और इसको अरल सागर भी कहते हैं। इसका महासागर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, पानी से बड़ी झील होने के कारण इसको सागर की संज्ञा दी गई है। आगे देखें, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील।
स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टेनली जलप्रपात बच्चों कांगो नदी पर अफ्रीका में स्थित है। इसका दूसरा नाम लुआलाबा नदी भी कांगो नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भूगोल के कुछ लगभग 10-12 प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और मैंने हर एक प्रश्न को व्याख्या करके बताया है और एक प्रश्न में से कई प्रश्नों को जोड़ने का प्रयास किया है, उसकी तह तक जाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आएगा बच्चों, और आप इसको पूरा देखिएगा। जल्द ही मैं लगातार वीडियोस डालूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें लगातार बच्चों। और परीक्षा बहुत ही नज़दीक है आपकी, पूरा जोश लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए। 1 जून को 2 बजे से 5 बजे आपका पेपर होगा आपके नज़दीकी सेंटर पर, तो आप लगे रहिए। श्रेष्ठा स्कीम में निश्चित ही सफल होंगे, चैनल से जुड़े रहिए। आपको आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, और मैं यूँ ही आपको लगातार वीडियोज़ भेजता रहूँगा जिससे आप पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।